बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल सा ड्रेस जो कि हम बनाएंगे बहुत कम बजट में और बहुत आसानी के साथ। बहुत खूबसूरत ये विंटर ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। कलर भी देखें इसका कितना खूबसूरत है और हम हाथ से ही इसके अंदर कुछ इस तरह से काम करेंगे कि ये हमारा ड्रेस बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा शादी के लिए। आप इसको मेहंदी के फंक्शन में भी पहन सकते हैं, माइयों में भी पहन सकते हैं। तो इसके कलर्स इतने खूबसूरत हैं कि ये हर दिन बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसको हमने बहुत आसानी के साथ बना लिया था क्योंकि ये मेरे पास शर्ट पड़ी हुई थी आयशा की, मेरी बेटी की। तो ये साइज़ छोटा हो चुका था तो ये मेरे काम की नहीं थी। तो मैंने इसमें से दामन में से काम निकाला। दामन में से काम मैंने कट करके फ्रंट पर अटैच करवा लिया। फ्रंट पर अटैच करवा लिया था ये मैंने। और उसके बाद जो स्लीव्स की जो निकली थी पट्टी काम की, वो मैंने स्लीव्स पर लगवा ली थी। जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, मशीन की जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उनसे मैंने इसको अटैच करवाया था। पीसेस निकाल कर दे दिए थे मैंने। ये देखें पीछे से इस तरह से उन्होंने इसको अच्छी तरह से अटैच कर दिया था। 200 रुपीज़ लिए थे उन्होंने इसको अटैच करने के। लेकिन जब ये अटैच होकर आया तो मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा था। तो मैंने सोचा अब इसमें क्या किया जाए। और साइड से भी देखेंगे जब उन्होंने अटैच किया था, उन्होंने तो खैर अपने तौर पे बहुत अच्छा सा अटैच कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा अनफिनिश लुक आ रहा था। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट, एक लड़ी जो है मैंने छोटे वाले पर्ल वाले जो मोती होते हैं वो मंगवाए थे और तकरीबन 3 तोला के करीब मैंने ये लिए थे कांच वाले जो नग होते हैं, जो छन वगैरह डलती है, बस उसी साइज़ के जो छोटे वाले होते हैं वही मैंने मंगवा कर वो लगा दिए थे। और बहुत खूबसूरत इसका लुक आ रहा था और बहुत आसानी के साथ के लग गए थे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें। तो वो मैंने मंगवाए थे। तकरीबन 200 रुपये की ये दोनों चीज़ें आ गई थी। और ये जो गम हम लगा रहे हैं फैब्रिक गम है, ये आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। ये जहाँ पर मटेरियल वगैरह मिलता है स्टिचिंग का, तो वहाँ बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने इस तरह से इसका पहले बॉर्डर बना लिया था जो हमने अटैच करवाया है एम्ब्रॉयडरी वाला पैच। उसके साइडों में मैंने एक पर्ल का मोती लगाया था और एक मैंने स्टोन जो गोल्डन वाला है वो लगाया था। इस तरह से मैंने इसकी बेस बना ली थी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था और फिनिश भी लुक दे रहा था। उसके बाद मैंने तकरीबन इस पट्टी को छोड़ के 5 इंच मैंने गैप दिया था और मैंने इसका एक बॉर्डर बनाया था। बॉर्डर मैंने इस तरह से बनाया था कि 3 मैंने जो गोल्डन वाले मोती हैं वो लगाए थे, फिर बीच में मैंने एक पर्ल लगा दिया था और उसके बाद मैंने फिर 3 गोल्डन कलर के मोती लगाए थे। उसके बाद मैंने सेंटर में एक पर्ल लगाया। सेंटर में पर्ल वाला मोती लगाने के बाद उसके साइड्स में मैंने एक फ्लावर बनाने के लिए गोल्डन वाले मोती लगा लिए थे। अब ये इस तरह से हम छोटे छोटे से डॉट लगाएंगे गम का और उसके ऊपर हम जो गोल्डन कलर के मोती हैं वो रख देंगे। बहुत आराम से ये लग जाता है और बहुत अच्छी तरह से ये चिपक भी जाता है, ये निकलता भी नहीं है। तो आप लोग इस तरह से ये फ्लावर बना लीजिएगा। इस तरह से ये बनाने से बहुत अच्छा सा थोड़ा भरा भरा लुक आ गया था और बहुत खूबसूरत लुक लग रहा था। तो इस तरह से मैंने ये फ्लावर बना लिया था ताकि इसका ये बॉर्डर बन जाए। और जो बाकी की जो साइडों में जो जगह बची थी हमारी 5-5 इंच की, उसके अंदर मैंने इस तरह से स्टोन लगा दिए थे ताकि ये थोड़ा सा भरा हुआ लुक लगे और बहुत खूबसूरत भी ये लग रहा था। तो इसी तरह से मैंने स्लीव्स पर भी लगा लिए थे और ये गले को भी मैंने तैयार कर लिया था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और दुपट्टा भी हमने इसका डाई करवा लिया था। दुपट्टा मेरे पास मौजूद था, ये लाइट कलर का था, तो मैंने इसको सेम कलर का डाई करवा लिया था। 250 रुपीज़ इसने डाई वाले ने लिए थे और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसने कलर कर दिया था क्योंकि प्योर का दुपट्टा था तो प्योर पर कलर बहुत अच्छा सा चढ़ जाता है। तो इसके ऊपर भी छन डली हुई थी पहले ही, तो मुझे इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने बस इसके ऊपर डोरी पाइपिंग लगा दी थी। अब मैंने फ्रंट और बैक को बिछा लिया था, बिल्कुल सेट कर लिया था। उसके बाद मैंने मार्क कर लिया इसको। शोल्डर मैंने 14 इंच पर निशान लगाया था, चेस्ट का मैंने 18 इंच पर निशान लगाया था यानी 9 इंच पर, और कमर का मैंने 16 यानी 8 इंच पर निशान लगाया था। हिप का मैंने जो निशान लगाया था वो 10.5 इंच पर निशान लगाया था हिप का, क्योंकि मुझे 21 इंच तैयार चाहिए था। और दामन मैंने नीचे से 24 इंच रखा था और ऊपर से तो वो 21 इंच ही आया था। और गले का मैंने निशान लगा लिया था। मैंने 5 इंच लंबाई में रखा था गला और चौड़ाई में हमें तकरीबन 7 इंच रखा था। तो इस तरह से हमने सब मार्क कर लिया था। सारे निशानात हमने लगा लिए थे। निशान लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसको लॉन्ग शर्ट बनाई है, आप चाहें तो इसको शॉर्ट शर्ट भी बना सकते हैं। मैंने तकरीबन 45 इंचेस की इसकी लेंथ रखी थी क्योंकि आजकल ट्रेंड में है लॉन्ग शर्ट, तो इसलिए मैंने लॉन्ग ही रखी थी ताकि इसका ज़बरदस्त सा लुक आए। अब मैंने स्लीव्स पर भी 20 इंच का लंबाई का निशान लगाया था
और उसके बाद मैंने चौड़ाई रखी थी तकरीबन इसकी 9 इंच, फोल्ड में मैंने 9 इंच रखी थी। नीचे से हम इसकी मोरी रखेंगे तैयार 5 इंच, यानी टोटल 10 इंच पर। तो इस तरह से मैंने मार्क करने के बाद निशान लगा लिया था और आधा इंच मैंने इसमें फ्रंट साइड पे गड्ढा दे दिया था, जिस तरह से हमने कमीज़ में डेप्थ दी है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने सिलाई का भी निशान लगा लिया था और कटिंग का भी मैंने निशान लगा के इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग मैंने कर लिया था। कटिंग करने के बाद मैंने इसमें मलमल का लाइनिंग भी लगाई है। सिर्फ हिप साइड तक हम इसमें लाइनिंग लगाएंगे। मलमल की इसलिए कि कंफर्टेबल भी रहती है और ये आराम से इसके ऊपर बैठ भी जाती है, इसलिए मैंने इसमें मलमल की लाइनिंग लगाई है। लेकिन आप लगाने से पहले इसको श्रिंक ज़रूर कर लीजिएगा। सेम कलर मुझे नहीं मिला था, इसलिए थोड़ा सा लाइट ही था, तो वो ही मैंने लगा दिया था, क्योंकि कपड़ा जो ऊपर वाला है वो हमारा मोटा है। लाइनिंग लगाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए लगाई है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए। अब हम इसको अटैच कर लेंगे, लाइनिंग को, और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हम सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे, ताकि हम जब स्टिच करें तो ये बिल्कुल आगे पीछे ना हो। आर्म होल से भी हम इसको अटैच कर लेंगे। बड़े टांके से हम इसको अटैच करेंगे। जितना साइड से निकलेगा एक्स्ट्रा हम उसको निकाल देंगे। इसको बिल्कुल जहाँ बैठ रहा हो आपको वहीं बिठाना है, आगे पीछे खींचना नहीं है किसी भी पल्ले को। तो आर्म होल पे अटैच करने के बाद हम इसको साइड से भी अटैच करेंगे। अच्छा, साइड से मैं सिर्फ कमर तक अटैच करती हूँ। कमर के बाद मैं सेपरेट सिलाई लगा देती हूँ फिटिंग की। इस तरह से कमीज़ का जो फॉल है वो ख़त्म नहीं होता और बहुत खूबसूरत लुक आता है। आप जब भी लाइनिंग वाला कोई भी सूट बनाएं तो आप सिर्फ कमर तक ही साइड की फ़िटिंग किया करें एक साथ, और उसके बाद इसको अलग-अलग फिटिंग कर दिया करें। इससे बहुत ज़बरदस्त लुक आता है और जो ऊपर वाले कपड़े का जो फॉल है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। अगर आप नीचे तक बिल्कुल सिलाई कर लेते हैं, चौक भी एक साथ ही बनाते हैं इसके, तो ऊपर वाले कपड़े का जो फॉल है वो ख़त्म हो जाता है। अब मैंने गले की बुकरम को पेपर बुकरम पे मैंने कटिंग कर लिया था। फ्रंट का भी मैंने पेपर बुकरम पर कटिंग किया था और बैक का भी। फ्रंट की मैंने जो लेंथ रखी थी वो तकरीबन 5 इंच रखी थी। बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने गला नहीं बनाया है, शॉर्ट गला ही मैंने बनाया है और राउंड नेक ही हमने इसका बनाया है, ताकि ये थोड़ा सिंपल और डिसेंट सा लुक दे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको फोल्ड कर दूंगी सिलाई की मदद से। अब फ्रंट गले को मैंने इसको सेंटर से सिलाई करके इसको बिठा लिया है और बुकरम के साथ साथ हम इसके बाद सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। सिर्फ एक, बहुत ज़्यादा हम दबाव नहीं रखेंगे और उसके बाद हम इसमें कट लगा लेंगे। एम्ब्रॉयडरी वाले साइड से थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि थोड़ा सा मोटा हो जाता है ये, लेकिन हमें इसमें कट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो आसानी के साथ फोल्ड हो जाए और बहुत अच्छा फिनिश लुक आए। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसको सिंपल ही रखना था। अब इसको फोल्ड करके हम इसके ऊपर मोटे टांके से सिलाई कर लेंगे, क्योंकि हमें बाद में इसमें तुरपाई करनी है। सिर्फ गाइडलाइन के लिए मैं जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है बस वहाँ तक इसमें सिलाई लगा लूँगी, ताकि जब हम तुरपाई करें तो हमें एक गाइडलाइन मिल जाए। थोड़ा मेरा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, क्योंकि मौसम आपको पता है कैसा हो रहा है आजकल। अक्सर घरों में एलर्जी, बुखार, नज़ला, खांसी, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये देखें, बैक वाले गले की पट्टी भी मैंने इसमें अटैच कर दी थी, लेकिन इसको मैंने फोल्ड करके सिलाई नहीं की है। अभी जो हमने फ्रंट वाला गला तैयार किया है वो मैं इसके ऊपर रखूँगी और बस जॉइंट तक ही हमें इसको रखना है। और उसके बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे, दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। इस तरह से गला बनाएं तो बहुत फिनिश लुक आता है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। आपको सिलाई करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम यहाँ लास्ट में आएंगे तो ये बिल्कुल जो हमने बैक की जो पट्टी अटैच की है बिल्कुल उसके कॉर्नर पर ही फ्रंट की पट्टी आनी चाहिए। हम इसको सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से इसको सिलाई कर लेंगे। बैक वाले गले की पट्टी हमने छोड़कर गले को अटैच कर दिया है। कभी भी लाइनिंग वाले कपड़े बनाएं आप, शादी ब्याह के जो कपड़े होते हैं रेशमी कपड़े, तो आप उसमें सिलाई मत किया करें। गले पर, चाक दामन पर आप लाजमी इसमें तुरपाई किया करें, बहुत खूबसूरत लुक आता है। अब पट्टी पलट कर भी हम इसके सिलाई कर देंगे मोटी। स्लीव्स पर मैं रेड कलर की बारीक डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें पाइपिंग शो नहीं करानी है, बहुत बारीक सी हमें इसको शो करानी है।
बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं दिखाना है, बस लाइट सा ही शेड आना चाहिए। अब देखें इस तरह से फोल्ड करके मैं इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी ताकि जब हम तुरपाई करें तो हमें एक गाइडलाइन मिल जाए। बस एम्ब्रॉयडरी से पहले ही हम इसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ से भी देखिए मैंने एम्ब्रॉयडरी के बाद ही सिलाई लगाई है। बस इस तरह से हमें तुरपाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब मैं इसकी साइड की फिटिंग लगा दूंगी आस्तीन की। जितना हमारा आर्म होल हमें रखना है उसी हिसाब से हम इसमें सिलाई करेंगे। नीचे से जो आस्तीन की मोरी है वो मैंने 5 इंच रखी थी, जब हम इसको खोलेंगे तो तकरीबन 10 इंच। अब साइड से मैं इस तरह से इसको फोल्ड कर दूंगी। जो मोरी वाला साइड है वहाँ पर दबाव को फोल्ड करके मैंने सिलाई कर दी है, ताकि जब हम पहने तो ये आस्तीन का जो दबाव है वो बाहर की तरफ ना आए। और साइड की भी हम फिटिंग कर देंगे। मैंने पहले ही इसको मार्क कर लिया था, जितना मुझे फ़िटिंग चाहिए थी उसी मार्क पर हम इसकी फ़िटिंग लगा लेंगे। अब ये देखिए मैंने सिर्फ लाइनिंग को कमर तक ही अटैच किया है और उसके बाद हम लाइनिंग को अलहदा सिलाई करेंगे फिटिंग की, और नीचे वाला जो हमारा पल्ला है उसको हम अलहदा से सिलाई कर रहे हैं। आप इस तरह से फिटिंग करके देखिएगा, आप लीव करें, बहुत ज़बरदस्त लुक आएगा, बहुत ज़बरदस्त सा फॉल आएगा। बस कमर तक ही मैंने इसको साथ में फ़िटिंग किया है, उसके बाद हम इसको अलहदा कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा लूज़ ही लुक दिया था इसका शर्ट का। आपको बहुत ज़्यादा फिटिंग में पसंद हो आप तो उसी हिसाब से इसमें फ़िटिंग कर लीजिएगा। जो नॉर्मल कुर्ती की जो फिटिंग होती है मैंने बस वही लगाई थी। अब उसके बाद हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने सिलाई लगा ली थी स्लीव्स की साइड की भी और फिटिंग की भी हमने सिलाई लगा ली थी। अब इस तरह से हम दबाव को फोल्ड कर देंगे और पूरे राउंड में हमने स्लीव लगा ली है। अब ये देखिए हमारी शर्ट और सूट हमारा पूरा तैयार हो गया है। ये ट्राउज़र मेरे पास पहले से मौजूद था, गोल्डन कलर का ट्राउज़र। सर्दियों के लिए वैसे 2-3 कलर के इस तरह के ट्राउज़र बनाकर तैयार कर लें। इसको मुख्तलिफ सूट्स के साथ पहने बहुत खूबसूरत लुक आता है। गोल्डन कलर, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है। अब ये मैंने इसमें स्टोन लगाए थे और नीचे मैंने स्टोन वाली ही लेस लगाई थी, तो इससे बहुत खूबसूरत लुक आता है, पहनने में बहुत प्यारा लगता है। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल लॉन्ग शर्ट रखी है और मैंने चौक पे भी इस तरह से डोरी पाइपिंग लगा ली थी और इसमें मैंने तुरपाई कर ली थी। इससे बहुत फिनिश लुक आता है तुरपाई करने से। और देखिए बिल्कुल बारीक सी मैंने पाइपिंग शो कराई है और कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है ये। हालांकि मैंने इसको हाथ वाली मशीन के साथ बनाया है, क्योंकि मेरी जो दूसरी मशीन है वो थोड़ा सा मसला कर रही थी और मुझे ये पहनना था, तो इसलिए मैंने हाथ वाली मशीन से ही इसको बना लिया। स्लीव्स पर भी मैंने इस तरह से डोरी पाइपिंग लगा दी थी और दुपट्टे पर भी लगा ली थी। तो आप देखें कितने कम बजट में टोटल मेरा जो इसके ऊपर ख़र्चा आया है वो 1500 रुपये आया है। 1500 रुपये में इतना खूबसूरत सा हमारा ड्रेस तैयार हो गया है। और स्लीव्स भी देखें इस तरह से बिल्कुल गुम हमने लगाई हैं और बैक पर मैंने इस तरह से डोरी लगा ली थी। जब मैं गले की जो सिलाई लगाई थी ऊपर की बैक गले की, तो तभी मैंने इसमें डोरी अटैच कर ली थी। दुपट्टे पर भी ये देखें डोरी पाइपिंग लगाई है हमने। आप चाहें तो कोई लेस भी लगा सकते हैं, मुझे थोड़ा सा सिंपल डिसेंट लुक चाहिए था इसलिए मैंने कोई लेस नहीं लगाई है। इतना खूबसूरत से ड्रेस बनकर तैयार हो गया इतने कम बजट में। आपके पास भी इसी तरह के बहुत सारे ड्रेसेस पड़े होंगे, बस आपको इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है कि आपको किस तरह से इसको दोबारा से रिन्यू बनाए। तो इस महंगाई के दौर में ज़रूर इस तरह की ड्रेस को तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।